हेलो दोस्तों, मैं आपसे स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल जियो हिंदी अकेडमी में। अगर आपको जियो हिंदी अकेडमी की तरफ से दी जा रही हुई चीजें अच्छी लगती हो, ठीक है, वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो हम आपसे चाहते हैं कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक चीजों को पहुंचाइए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। पिछले वीडियोज में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे जो हम लोगों ने पढ़ा था सिद्धांतों के बारे में। तो अब हम बहुत जो पेपर होता है उसमें से बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, और यहाँ से सीटेट हो गया या टेट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठा लेता है क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। वो समझ ही नहीं पाते क्या वृद्धि की चीज है और क्या विकास की बात कर रहा है किसमें। ठीक है, तो आज हम इस कंफ्यूजन को अपने दूर करते हैं और वृद्धि और विकास के बारे में विस्तृत रूप से डीपली अध्ययन करते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वृद्धि और विकास को दोबारा नहीं समझना पड़ेगा और एक ही बार में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, एक तरफ डालते हैं अपनी वृद्धि और दूसरी तरफ डालते हैं विकास। ठीक है, तो एक मोटा मोटा तरीके से समझें कि अगर हम आपको बताना चाहें तो वृद्धि हमारी मान लीजिए ये हो गई, ये क्या हो गई हमारी वृद्धि, और विकास क्या हो गया हमारा ये। वृद्धि जो है विकास का ही एक छोटा सा भाग है, ये बात समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि वृद्धि में क्या होता है सिर्फ शारीरिक बनावट, शारीरिक चीजों की बात होती है। ठीक है, जो चीज हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। ठीक है, बात समझ में आ रही। और जो ये होता है हमारा विकास, इसमें शारीरिक से लेकर सामाजिक, संवेगात्मक, बच्चे के जो सभी पहलू जो विकास में सहायक होते हैं उन सब को जोड़ के हमारा विकास होता है। ठीक है, तो विकास क्या होता है, जैसे इसमें शारीरिक भी इंक्लूड होता है, शारीरिक प्लस सामाजिक। ठीक है, सामवेगिक मतलब इमोशनल, ठीक है, और नैतिक विकास। ठीक, ये चारों हमारे क्या होते हैं, विकास के तत्व होते हैं, विकास के भाग होते हैं। इनको मिलाकर ही हमारा विकास होता है। और वृद्धि का होता है, वृद्धि में सिर्फ हम शारीरिक चीजों की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारे हाथ पैर हैं, ठीक है, जो चीजें दिख रही हैं हमें शरीर से बाहर, हमारे बाल हो गए, सर हो गया, पैर हो गया, सब चीजें बाहर से दिख रही हैं, इनमें लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी। तो ये सब हमारा क्या हो गया, हमारी शारीरिक बनावट की बात होगी। वृद्धि क्या होती है, हमारी शारीरिक चीजों की बात करती है। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है, शारीरिक चीजों की बात करती है। तो क्या होता है, उसको हम माप भी सकते हैं। वृद्धि अगर शारीरिक चीजों की बात करें, हमारा हाथ बढ़ गया तो हमें पता चलेगा कितना बढ़ा, हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी कितना बढ़ा, और उसको नाप भी सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे का वजन बढ़ रहा है तो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा ना कि मतलब वजन बढ़ गया बच्चा। हम कहते नहीं कि देखो ये इतना दुबला था, मोटा हो गया, मतलब हमें दिखी चीजें, और उसका वजन को भी माप भी सकते हैं। तो ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, ये क्या होता है, वृद्धि क्या है, यहां से पॉइंट निकल गया, हम इसको, ये मापक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, मापक है, इसको या तो माप सकते हैं। एक पहला पॉइंट बन गया यहां से हमारा, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारा पहला पॉइंट बन गया। और दूसरा बात समझते हैं। ठीक है, अब बात अगर यही की हो रही तो पहले इसको खत्म करते हैं। इसमें क्या हो गया, जब बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जब नवजात शिशु होता है बच्चे का, तो उसकी वजन क्या होता है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसका वजन क्या होता है। ठीक है, उसका वजन होता है हमारा 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में, अनुमानतः या औसत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में इसका वजन होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई लेंथ, ठीक है, ये कितनी होती है, 19 से 21 इंच के बीच में होती है। कितनी होती है, 19 से 21 इंच के बीच में होती है। तो इनको हम वृद्धि के अंदर रखते हैं क्योंकि इनको हम देखो माप सकते हैं, वजन माप सकते हैं ना, तो और इसकी बच्चे की लंबाई भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो ठीक, ये हमारे क्या होगी, ये वृद्धि के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, और अगर हम बात करें विकास की, ठीक है, अब हम कह दें कि बच्चा बहुत ईमानदार है। ठीक है, तो अब ये तो पूछेंगे नहीं कितने किलो ईमानदार है या कितने किलोमीटर का ये ईमानदार है, ये तो होता नहीं है। तो ठीक है, उस चीजों को हम फील करते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम अवलोकन किया हमने, तब जाना क्या हो गया कि बच्चा क्या है, ईमानदार है। तो इसको माप सकते हैं और इसका क्या कर सकते हैं,
अवलोकन कर सकते हैं हम। अवलोकन मतलब इसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ठीक है, और ये क्या होता है हमारा, मात्रात्मक होता है। इसको माप सकते हैं तो मात्रात्मक तो होगा ही, ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको माप सकते हैं तो मात्रात्मक नहीं होगा, मात्रात्मक ही तो होगा। ठीक है, और इसकी तरफ वृद्धि में क्या होगा, विकास में, तो हम लोगों ने जाना कि वृद्धि क्या होगी हमारी, मात्रात्मक होगी। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। और विकास क्या होगा हमारा, देखिए इसको माप सकते हैं, इसको माप सकते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तो गुणात्मक हो गई। क्या हो गई हमारी, गुणात्मक। इंग्लिश में बोले, ठीक है, ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और ये क्या है, क्वालिटेटिव, क्वालिटिव है। इसके क्या है, क्वालिटिव, मतलब इसमें बच्चे के गुण के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम धीरे से। जो हमारी वृद्धि होती है वो रेखीय होती है, एक दिशा की ओर आगे बढ़ती है। हमारा क्या बढ़ती है, रेखीय होती है। वृद्धि क्या होती है हमारी, रेखीय होती है। वृद्धि क्या होती है हमारी, रेखीय होती है, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वृद्धि रेखीय होती है, इसका मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक है, इसके पैटर्न को हम तय कर सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं कि एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। इस तरीके से इसके पैटर्न को हम क्या करें, तय कर सकते हैं पहले से ही। ठीक है, और इसके क्या होती है, ये वर्तुलानुसार होती है, वर्तुलाकार। ये क्या होता है, विकास हमारा वर्तुलाकार होता है। मतलब ये क्या होता है, ऐसे आगे बढ़ता है, इसमें क्या होता है, स्प्रिंग के तरीके आगे बढ़ता है। ये इसका मतलब क्या है, ये पूर्व ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ता है, पूर्व ज्ञान को लेकर आगे बढ़ता है, पूर्व ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ता है, पूर्व ज्ञान को जोड़कर आगे बढ़ता है। ठीक है, ये नहीं कि पीछे की चीजों को ये छोड़ देगा, आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बात समझ में। वृद्धि क्या होगी हमारी, रेखीय होती है, और विकास क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। यह चीजों को, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़कर आगे बढ़ता हुआ चलता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, क्रम इसका कोई निश्चित नहीं होता है। ठीक है, क्रम इसका निश्चित नहीं होता है। ये क्यों भाई, क्रम क्यों नहीं निश्चित होता है, इसका भी रीजन है। क्रम इसका निश्चित नहीं होता है, क्रम निश्चित नहीं होता है। क्यों, हमने देखा होगा बच्चे की जब लंबाई बढ़ती है तो उसका वजन नहीं बढ़ता है, अगर वजन बढ़ रहा है तो लंबाई नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका क्रम निश्चित नहीं होता है, हमें पता नहीं रहता कब लंबाई बढ़ेगी बच्चे की। ठीक है, या कम उसका क्या होगा, वजन बढ़ेगा। ठीक, कभी कभी बच्चे छोटे मतलब बाल्यावस्था तक उनका विकास नहीं होता है, उनकी लंबाई इतनी नहीं बढ़ती है, और किशोरावस्था में एकदम से लंबाई बढ़ जाती है 15 साल के बाद। ठीक है, तो ये होता है, इसका क्रम निश्चित नहीं होता। कभी इसकी लंबाई बढ़ेगी, कभी बालक की क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी, कभी वजन बढ़ेगा, कभी वजन बढ़ेगा। ठीक है, जिसको हम निश्चित नहीं कर सकते। और जो हमारी वृद्धि होगी, विकास है, वृद्धि हो गया, और विकास जो है ये क्या है हमारा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यह क्रमबद्ध रूप में होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में होता है। और जो चीजें आपको यू हिंदी अकेडमी की तरफ से दी जा रही हैं, अगर आपको चीजें पसंद आ रही हो तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक, तो इसके वृद्धि की आगे की बात करें, आगे कुछ पॉइंटों की बात करें
तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंटों की ओर। जो वृद्धि होती है हमारी, हमने पहले ही जाना था, जो वृद्धि होती है जैसे हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, उन्हीं को तो वृद्धि कहते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, वृद्धि क्या होती है हमारी, शारीरिक होती है। क्या होती है, शारीरिक होती है, फिजिकल, शारीरिक होती है। ठीक, PHY फिजिकल, SICL फिजिकल। ठीक है। और जो हमारा विकास होता है वह क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ क्या होता है, शारीरिक के साथ साथ, शारीरिक तो होता ही है और शारीरिक के साथ साथ क्या होता है, मानसिक भी होता है। ठीक, विकास क्या है, शारीरिक के साथ साथ मानसिक भी होता है। यहां से पॉइंट क्या निकल के आया हमारा, कि इसका जो क्षेत्र है वृद्धि का वो क्या है, सीमित क्षेत्र, सीमित क्षेत्र है इसका वृद्धि का, क्योंकि इसमें सिर्फ शारीरिक की बात करते हैं विकास के बारे में, मतलब बच्चे में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको ही वृद्धि कहेंगे। और इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक, मतलब बड़ा हो। इसका क्षेत्र शारीरिक के साथ साथ मानसिक की भी बातें कर रहे हैं, संवेगात्मक की भी बातें कर रहे हैं, नैतिक परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। ये बात समझ में आई। ठीक है, वृद्धि और विकास में क्या होता है, ये शारीरिक परिवर्तनों की बात करता है, ये शारीरिक और मानसिक दोनों परिवर्तनों की बात करता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापक होता है। तो अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, वृद्धि है यह एक समय के बाद जाकर रुक जाती है। ठीक है, क्या होती है, एक समय के बाद, एक समय के बाद, एक समय के बाद क्या होता है, रुक जाती है। एक समय के बाद रुक जाती है। एक समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। और विकास जो है हमारा सतत चलने वाली और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे कि एक समय के बाद रुक जाती है, जैसे हम लोग शैशवावस्था में हुए, ठीक है, शैशवावस्था में थे, उसके बाद धीरे से बाल्यावस्था में हो जाए तो शरीर का विकास हुआ, शरीर थोड़ी में थोड़ी वृद्धि हुई। ठीक है, और जैसे ही हम लोग बाल्यावस्था से किशोरावस्था में पहुंचे, थोड़ी और वृद्धि हुई शरीर की, हमारे हाथ पैर और मजबूत हो गए। ठीक है, परंतु जैसे जैसे हम वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो वृद्धि रुक जाएगी हमारी। ठीक है, वृद्धि रुकने के बाद शरीर घटने लगता है। ठीक है, तो यह एक निश्चित समय के तक ही होती है, निश्चित समय के बाद क्या होती है, रुक जाती है। पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, और विकास जो होता है हमारा, यह सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सतत और निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, मतलब विकास हमारा जीवन भर चलेगा। ये बात समझ में आई आपको, क्योंकि जो इंसान होता है वो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। वह ना कुछ अधिगम करे तो कुछ चीजों को देख कर सीखेगा। ठीक है, बैठे बैठे आदमी चीजों को सीख जाता है, ठीक, देख देख कर सीख जाता है, ठीक, सुन सुन कर सीख जाता है। तो हमारा क्या है, विकास क्या है, सतत और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस क्या है, शारीरिक। इसमें सिर्फ शारीरिक डिफरेंस की बात होती है, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके के परिवर्तन होते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है और इसका क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है। यह एक समय के बाद रुक जाती है, यह सतत और निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है हमारी। ठीक है, तो यह है हमारे वृद्धि और विकास में सभी अंतर। उम्मीद करते हैं आपको वृद्धि और विकास के सभी अंतर जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।